आज हम एक्सेल में पढ़ने वाले हैं मार्कशीट। एक्सेल में दो तरह की मार्कशीट बनती है, जिसमें पहली होती है एंट्रेंस एग्ज़ाम की मार्कशीट और दूसरी होती है मेन एग्ज़ाम की मार्कशीट। दोनों में एक ही फ़र्क होता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर कोई बच्चा फ़ेल होता है किसी एक सब्जेक्ट में तो वो पूरा ही फ़ेल माना जाता है, और जबकि मेन एग्ज़ाम में अगर कोई बच्चा एक या दो सब्जेक्ट में फ़ेल होता है तो उसकी सप्लीमेंट्री आती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे रोल नंबर, नेम और सब्जेक्ट्स में मार्क्स फिल कर दिए हैं, तो हम यहाँ टोटल से शुरू करेंगे। अब यहाँ टोटल निकालने के लिए आपको कीबोर्ड से एक शॉर्टकट प्रेस करना है, जिसको हम कहते हैं ऑल्ट इक्वल इक्वल यानी ऑटो सम। तो यहाँ पे इसका टोटल आ गया। अब हम यहाँ पे निकालेंगे इसके परसेंटेज निकालने के लिए आपको यहाँ पे लगाना है इक्वल और सिलेक्ट करना है टोटल को। अब यहाँ पर हम करेंगे इसको डिवाइड, और डिवाइड करेंगे हम इसको इन सारी सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स से। हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 600 से। जैसे आप एंटर को हिट करेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा 0 पॉइंट कुछ डेसिमल वैल्यूज़ मिलेंगी। तो इस पर आपको क्लिक करके इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे ऑल्ट HP, तो यहाँ पर 65% आ गया। अगर आपको डेसिमल वैल्यूज़ चाहिए तो हम यहाँ ऊपर जाके कर देंगे डिक्रीज डेसिमल, तो यहाँ पे ये शो कर रहा है डेसिमल्स के हिसाब से। फ़िलहाल मैं बिना डेसिमल्स के इसको लूँगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे लॉजिक और रिज़ल्ट यहाँ पे आ सकता है पास या फेल, तो हम उसके लिए यहाँ पे एक लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक के लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसका नाम है एंड आपसे सबसे पहले पूछता है लॉजिकल 1। तो लॉजिकल 1 में हम सेलेक्ट करेंगे सबसे पहला सब्जेक्ट और इसको बताएंगे कि इस सब्जेक्ट में पास होने के लिए स्टूडेंट को एटलीस्ट 32 से ज़्यादा मार्क्स चाहिए, क्योंकि पासिंग मार्क्स 33 है। तो हम यहाँ पे देंगे ग्रेटर देन 32 और लगाएंगे कॉमा। फिर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सेकंड सब्जेक्ट को और फिर से यहाँ पे देंगे शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन 32। ऐसे ही हमें सारे सब्जेक्ट के साथ करना है, ताकि एक एक सब्जेक्ट को ये चेक करे कि ये सभी में पास है या नहीं। अब हमने यहाँ पे सभी को कर दिया है और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। एंटर को हिट कर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है ट्रू, क्योंकि यहाँ पर ये सभी सब्जेक्ट में पास है। मान लीजिए मैं इसको मैथ्स में 32 से कम नंबर दे देता हूँ, जैसे मैंने इसको दे दिए 25। तो अब इसको ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं एंटर हिट करूँगा यहाँ ट्रू की जगह पे फॉल्स आ जाएगा। मतलब हमारे पास एक लॉजिक आ रहा है कि अगर ये बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल होता है तो यहाँ पर ट्रू की जगह फॉल्स आ जाएगा। तो अब हम रिज़ल्ट निकालेंगे इफ़ फार्मूला से। तो हमने यहाँ पे लगाया इक्वल इफ़ आपसे सबसे पहले पूछता है लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में हम सेलेक्ट करेंगे ये बगल में दिया हुआ लॉजिक और यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, क्योंकि हमने लॉजिक ऑलरेडी बगल वाले सेल में दे दिया है, तो हमें यहाँ कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे इसको बताएंगे कि अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे आना चाहिए डबल इन्वर्टेड के अंदर पास, कॉमा लगाएंगे। अब ये पूछ रहा है वैल्यू फॉल्स, कि अगर फॉल्स हुआ तो यहाँ पे आना चाहिए डबल इन्वर्टेड के अंदर फेल। ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर हिट कर देंगे, तो यहाँ पर आ गया पास। अगर हम इसको सिलेक्ट करके मार्क्स को कम कर देते हैं तो लॉजिक यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा और उसी तरह रिज़ल्ट यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो ये थी एंट्रेंस एग्ज़ाम की मार्कशीट। अब अपन देखते हैं मेन मार्कशीट। तो जैसा मैंने आपको एक लॉजिक यहाँ पे बताया था, यहाँ पे कोई बच्चा अगर हम काउंट करें कि फ़ेल कैसे होगा, तो सबसे पहले अगर हम काउंट करें कि वो 0 सब्जेक्ट में अगर फेल होता है, मतलब किसी सब्जेक्ट में भी फेल नहीं है, तो उसका रिज़ल्ट हो जाएगा पास। अदरवाइज़ अगर वो फेल होता है 1 या फिर 2 सब्जेक्ट में तो उसका रिज़ल्ट हो जाएगा सप्ली। बट अगर वो इन दोनों में से किसी में भी नहीं है, ना वो 0 सब्जेक्ट में फ़ेल है, ना ही वो 1 या 2 सब्जेक्ट में फ़ेल है, तो ऑब्वियसली वो 3, 4, 5 या 6 सब्जेक्ट में ही फेल होगा। तो ऐसी थर्ड कंडीशन में ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा फेल। तो इसमें हमें लॉजिक के अंदर एक फार्मूला लगाना पड़ेगा जिसका नाम है काउंट इफ़ एक ऐसा फार्मूला है जो कि कंडीशन के हिसाब से काउंटिंग कर सकता है। सबसे पहले ये हमसे पूछता है रेंज, मतलब हमें कहाँ से काउंटिंग करनी है। तो हम अपने सब्जेक्ट में से ही मार्क्स को काउंट करेंगे। तो हमने यहाँ पे सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट करे। आपको ध्यान रखना है कि आप टोटल को सिलेक्ट ना करो। अब हम लगाएंगे कॉमा। ये आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया मीन्स आपको यहाँ पे काउंट क्या करना है। तो हमें देखना है कितने बच्चे यहाँ पे, यानी तो हमें देखना है यहाँ पे कि कितने सब्जेक्ट में फ़ेल है। तो फेल होने के लिए इसके मार्क्स होने चाहिए 33 से कम। हम यहाँ पे डायरेक्ट लेस देन को अप्लाई नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा डबल इन्वर्टेड, फिर हम यहाँ पे देंगे लेस देन 33 और इसको डबल इन्वर्टेड से क्लोज करके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब जैसे ही मैं एंटर हिट करूँगा यहाँ पे
एक लॉजिक आएगा और लॉजिक है हमारा 0 और 0 है तो ये पास है, मतलब ये एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है। चलिए मैं इसको मैथ्स में फेल कर देता हूँ। मैथ्स में हम इसको करते हैं 10 मार्क्स। अब ध्यान से देखिएगा, एंटर हिट करते ही यहाँ पर 1 आ जाएगा क्योंकि ये एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया है। एक सब्जेक्ट में फ़ेल होने की वजह से इसकी सप्लीमेंट्री आनी चाहिए। अगर हम इसको 2 में फ़ेल कर देते हैं तो भी इसकी सप्लीमेंट्री आएगी, और अगर ये 2 से ज़्यादा हो जाता है तो ये फ़ेल ही हो जाएगा। चलिए अब हम इसके अंदर रिज़ल्ट निकाल के देखेंगे। तो रिज़ल्ट पे हमें लगाना है दोबारा से इफ़। लॉजिक हमारा बगल में दिया हुआ तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लॉजिक देंगे कि अगर बगल वाले सेल की वैल्यू बराबर होती है 0 के, कॉमा अगर ऐसा होता है तो वैल्यू ट्रू हो जाएगी पास। कि अगर 0 है मतलब वो किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं है तो वो ऑब्वियसली पास होगा, कॉमा वैल्यू फॉल्स अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे पास एक और लॉजिक है। उस लॉजिक को लगाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे दोबारा से इफ़। अब इसमें हम दोबारा सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे लॉजिक को, यानी L9 सेल को, और यहाँ पे देंगे कि अगर इसकी वैल्यू कम होती है 3 से कम ये होगा 1 या फिर 2, तो हम इसको सप्लीमेंट्री कंसिडर करेंगे। तो हमने यहाँ पे लगाया कॉमा, वैल्यू ऑफ ट्रू में हम लिख देंगे कि अगर ये 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल होता है तो सप्लीमेंट्री आए, कॉमा बट अगर ऐसा नहीं होता है कि ना ये पास है ना इसकी सप्लीमेंट्री आई है तो थर्ड ऑप्शन इसका फेल ही हुआ, तो हम वैल्यू फॉल्स में लिख देंगे फेल। ब्रैकेट को 2 बार क्लोज करेंगे क्योंकि हमने 2 बार इफ़ का यूज़ किया है, और एंटर को हिट कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया पास। अब अगर मैंने इसको संस्कृत में 10 मार्क्स दे के फेल कर दिया एक सब्जेक्ट में तो आप देख सकते हैं इसकी सप्लीमेंट्री आई है। साइंस में भी अपन ने इसको 10 मार्क्स दे के फेल कर दिया तो सप्लीमेंट्री आ गई, लेकिन जब से हम इसे सोशल में फेल करेंगे ये 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाएगा और इसका रिज़ल्ट फेल आएगा। तो ये थी एक्सेल के अंदर मार्कशीट। इसको आप लोग ट्राई करके देखिए।